स्पेस एक्सप्लोरेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस चैनल के थ्रू मैं आपको नेक्स्ट जनरेशन स्पेस मिशन के बारे में काफ़ी आसानी से बताने वाला हूँ। और आज मैं आपको सैटर्न के सबसे बड़े मून टाइटन पर भेजा जाने वाला नासा के ड्रैगन फ्लाई मिशन के बारे में बताने वाला हूँ। So hello man, I am Astroman. In this video, we will explore NASA Dragonfly mission. Keep watching this video. सैटर्न का सबसे बड़ा मून टाइटन एक असाधारण दुनिया है। हमारे सौर मंडल के 150 से भी अधिक मून्स में टाइटन ही एकमात्र ऐसा मून है जिस पर पर्याप्त वातावरण और समुद्र भी है। इसलिए टाइटन सौर मंडल के किसी भी दूसरे प्लैनेट या मून से काफी अलग है। और इस पर भेजा जाने वाला हमारा ड्रैगन फ्लाई मिशन भी किसी दूसरे मिशन के मुकाबले काफी मॉडर्न है। नासा के नेक्स्ट जनरेशन स्पेस मिशन में से एक ड्रैगन फ्लाई केवल कुछ सालों पहले तक एक इम्पॉसिबल मिशन था, पर अब हम सैटर्न के मून टाइटन का उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सैटर्न का सबसे बड़ा मून टाइटन गैनीमीड के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा मून है, जो कि मरकरी प्लैनेट से भी बड़ा है। ये हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा मून है जिसके पास नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर एंड अर्थ के अलावा एकमात्र ऐसा बॉडी है जिसके सरफेस पर नदियां, झीलें और लिक्विड हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन और इथेन के बड़े बड़े ओशियन हैं। पायनियर 11, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने टाइटन का फ्लाईबाय किया, लेकिन कैसिनी मिशन 13 साल तक सैटर्न के ऑर्बिट में रहते हुए टाइटन का भी 127 चक्कर लगाया। 14 जनवरी 2005 को फ्यूजन प्रोब, जो कि कैसिनी मिशन का ही एक हिस्सा था, उसे टाइटन पर लैंड करवाया गया। बट अनफॉर्चुनेटली ये प्रोब टाइटन के सरफेस पर केवल 72 घंटे तक ही सरवाइव कर पाया। लेकिन केवल इस 72 घंटे के अंदर ही कैसिनी को यह पता चला कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में बादल बनते हैं और यहाँ बारिश भी होती है। एटमॉस्फेयर में कई दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी बनते हैं और बर्फ की तरह नीचे गिरते हैं। लेकिन हमारे होम प्लैनेट से अलग यहाँ मीथेन की बारिश होती है। इंटरेस्टिंग है ना? शायद से टाइटन एक बेजान दुनिया भी हो सकती है, लेकिन यहाँ के मौसम और सतह में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स, पानी और एनर्जी का कॉम्बिनेशन है, और इन्हीं चीजों से मिलकर हमारे धरती पर भी जीवन जन्म लिया है। इसलिए टाइटन के सतह के झीलों में और लिक्विड कार्बन के समुद्रों में किसी भी तरह के लाइफ के होने की संभावना काफी ज्यादा है। और अगर टाइटन में किसी भी प्रकार का कोई जीवन होगा तो वो हमारी सोच से काफी अलग होगा, क्योंकि वो हमारी तरह ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन का उपयोग कर रहा होगा, और जहां हम पानी पीते हैं वहां ये केमिकल साइंस का उपयोग करता होगा। ये सूरज से काफी दूर है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर करीब -179 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ का सरफेस प्रेशर भी अर्थ से काफी ज्यादा है। यहाँ आप बिना स्पेस सूट के भी चल सकते हैं, पर ऑक्सीजन के लिए आपको मास्क लगाने की जरूरत पड़ेगी ही। अब आते हैं ड्रैगन फ्लाई मिशन के ऊपर। ड्रैगन फ्लाई 8 ब्लेड वाला एक बड़ा ड्रोन है जो टाइटन को ऑर्बिट ना करके उसके बादलों के बीच सैर करेगा और टाइटन के ऑर्गेनिक मटेरियल्स से लेकर वहां के क्रेटरों और वातावरण का भी पता लगाएगा। ड्रैगन फ्लाई 3 साल तक टाइटन के घने वातावरण का फायदा उठाकर वहां की ऑर्गेनिक सैंड्स में मीलों तक का सफर करेगा और टाइटन के एटमॉस्फेयर, सरफेस प्रॉपर्टी, सब सरफेस ओशियन और लिक्विड वाटर की जांच करेगा। और अगर रसिया और यूक्रेन के बीच वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं हुआ और हमारा धरती जीवित बच गया, तो फिर ड्रैगन फ्लाई मिशन को 2027 में स्पेस में लॉन्च भी कर दिया जाएगा, और अपने 7 साल के सफर के बाद 2034 में यह टाइटन पर पहुंच भी जाएगा और फिर अपने डेटा को हम तक भेजना शुरू कर देगा। इफ यू रियली लाइक दिस कंटेंट एंड वांना नो मोर अबाउट नेक्स्ट जनरेशन स्पेस मिशन, देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल and feel colors to the like button also to make you, me and YouTube happy. And again, thank you for watching till the end. I will see you in next one.